दोस्तों, क्या अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई चीट कर रहा है, जिसके कारण आपका मन बहुत अशांत हुआ पड़ा है और कई तरह के भावनाएं मन में आ रहा है। और अगर आप इस भावनाओं से निकलना चाहते हैं और अपना मन को शांत करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आप गौतम बुद्ध से जानेंगे कि अपने मन को कैसे शांत करें और भावनाओं को कैसे संभालें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक लड़का महात्मा जी के पास आता है और उनसे कहता है कि महात्मा जी, मेरे जीवन में बहुत ही अशांति है और कृपया कर आप मेरा मार्गदर्शन करें, जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। तो महात्मा जी उस लड़के से पूछते हैं कि तुम्हारे जीवन में इतना अशांति क्यों है। फिर वो लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक भावनाओं के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, जिसके कारण मेरा मन अशांत रहता है। फिर वो महात्मा जी मुस्कुराते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि ऊपर उस आसमान में देखो, क्या तुम्हें सूर्य दिखाई दे रहा है। वो लड़का ऊपर आसमान की ओर देखता है और कहता है कि जी गुरुदेव, दिख रहा है। फिर वो महात्मा जी उस लड़के से पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तो क्या होगा। फिर वो लड़का कहता है, गर्मी लगेगी गुरुदेव, और शरीर में बेचैनी भी पैदा होने लगेगी। फिर वो महात्मा जी लड़के से पूछते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य का, गर्मी का या तुम्हारा। वो लड़का थोड़ी देर सोचता है और कहता है, कृपया कर आप ही बताएं गुरुदेव। महात्मा जी थोड़ा मुस्कुराते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि सूर्य का काम है गर्मी देना और गर्मी का काम है गर्मी लगवाना, इसीलिए दोष तुम्हारा है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए हो, तुम तो छाँव में भी जाकर बैठ सकते हो। ठीक उसी प्रकार से हमारा मन का स्वभाव है विचारों और भावनाओं की खिचड़ी पकाना, और विचारों और भावनाओं का काम है तुम्हें दिशा दिखाना। अब उस दिशा में तुम्हें चलना है या नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। देखो और ध्यान से समझो कि विचार और भावनाएं समस्या नहीं है, बल्कि तुम्हारा उनसे जुड़े रहना समस्या है। सोचो कि तुम धूप में खड़े हो और तुम चाह रहे हो कि तुम्हें गर्मी ना लगे। क्या यह संभव है? अगर तुम्हें गर्मी से बचना है तो तुम्हें अपनी जगह बदलकर धूप से छाँव में जाना ही होगा। मनुष्य होने के 4 आयाम होते हैं, और वो है तन, मन, दिल और बुद्धित्व। बुद्धित्व यानी बुद्धि के परे की स्थिति को बोलते हैं। दूसरे और तीसरे आयामों में हमेशा उथल पुथल रहती है, यानी मन में विचार चलते रहते हैं और दिल में भावनाएं होती रहती है, और ये दोनों ही आयाम बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। विचार थोड़े देर के लिए होते हैं और भावनाएं बहुत देर तक टिकती हैं। इसे तुम इस तरह से समझो, कल तुम जिसे खोने से डरते थे आज वो तुम्हारे पास नहीं है, और आज तुम्हें उसकी कमी भी महसूस नहीं हो रही है। हाँ, कुछ देर के लिए हुई थी, लेकिन अब नहीं हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि भावनाओं को अलग होने में थोड़ा समय लगता है, पर विचार तुरंत बदल जाते हैं। जैसे अभी तुम कुछ सोच रहे हो, थोड़े ही देर बाद कुछ और सोचने लगोगे। इन भावनाओं के कारण ही तुम्हें किसी से प्यार भी होता है और वही प्यार नफरत में भी बदल जाता है। उसके बाद वो लड़का महात्मा जी से कहता है, तो इससे बचने का उपाय क्या है, अपने मन को कैसे शांत करें। तो महात्मा जी उस लड़के से कहते हैं कि एक ही उपाय है, और उपाय यह है कि तन के आयाम पर काम करना, और यही सबसे आसान तरीका है अपने मन को शांत करने का। शरीर के स्तर पर हमारे कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया है। हमारी कर्म इंद्रिया कर्म से जुड़ी हुई है और हमारी ज्ञान इंद्रिया ज्ञान से जुड़ी हुई है। हम दोनों इंद्रियों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, और इसका बढ़ाने का मतलब यह है कि हम जो भी कार्य करेंगे उसे आनंद के साथ कर सकते हैं। जैसे अगर आप पानी भी पी रहे हो तो पूरी तरह से पानी ही पियो, यानी पानी पीने पर अपना 100% दो। तो वो लड़का महात्मा जी से पूछता है, ऐसा करने से क्या होगा गुरुदेव। तो महात्मा कहते हैं, ऐसा करने से तुम अपने मन और दिल के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे, और ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे कि तुम धूप से हटकर छाँव में आ गए हो। मन और दिल के आयाम पर अपना काम चलता रहेगा, लेकिन तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। अब मैं तुम्हें इसे अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि तुम सुबह उठो तो सूरज की किरणों को महसूस करो और हवा को महसूस करो, आंखें बंद करके पक्षियों की आवाज़ सुनो। अगर तुम तन के आयाम पर लगातार काम करोगे तो एक दिन पाओगे कि तुम पक्षियों की आवाज़ तो कानों से सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारा चित्त शांत हो रहा है। पर तुमने अपने चित्त पर कोई काम किया ही नहीं, लेकिन फिर भी वो शांत हो जाएगा। इसलिए पहला उपाय है कि हर कार्य को तन के आयाम पर जागरूकता के साथ करना, और दूसरा उपाय है अपने भीतर के नाद यानी सुरों को सुनो। फिर वो लड़का महात्मा जी से पूछता है कि गुरुदेव, अपने भीतर के सुरों को कैसे सुने। तो महात्मा जी उससे कहते हैं, किसी शांत जगह पर जाओ जहाँ पर कोई शोर शराबा ना हो, और अपनी आंखें बंद करो
और अपने भीतर के सुरों को सुनने की कोशिश करो। हैरानी की बात यह है कि वो सुर कभी भी बंद नहीं होता है और वो हमेशा बजता ही रहता है। फिर वो लड़का पूछता है कि तो फिर उस सुर को मैं अभी और इसी वक्त क्यों नहीं सुन सकता हूँ? तो महात्मा जी उससे कहता है कि बाहर के शोर के कारण तुम उसे सुन नहीं पाओगे। अगर तुम अपने भीतर सुरों को अभी सुनना चाहते हो तो तुम अपने हाथों से दोनों कान को बंद कर दो और सुनने की कोशिश करो। और तुम जब ये कोशिश करोगे तब देखोगे कि ये सुर बिना किसी यंत्र के बज रहा है। और जब तुम इसे सुनोगे तो तुम अपने हृदय और मन से दूर हो जाओगे और तुम्हारा चित्त शांत होने लगेगा। महात्मा जी उस लड़के से कहते हैं, एक बात हमेशा याद रखना कि मन सबसे ज़्यादा सक्रिय तभी होता है जब उसे तुम्हारे द्वारा ऊर्जा मिलती है। अगर तुम अपने ऊर्जा को अपने तन और अपने मन के भीतर के सुरों को सुनने पर लगाओगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारा मन खुद ब खुद शांत हो रहा है। पर हमारे साथ समस्या क्या है तुम्हें पता है? हम अपने विचारों से और भावनाओं से लड़ते रहते हैं और इसी में हम अपनी ऊर्जा ख़त्म कर देते हैं। फिर हर बार की तरह हमें अशांति घेर लेती है। इसलिए अपने मन को शांत करने के लिए 2 काम करें। पहला, मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर काम करें। और दूसरा उपाय है अपने भीतर के सुरों को सुने और अपने भीतर के हुनर को पहचानने की कोशिश करें। दोस्तों, वो लड़का उन महात्मा की बातों को समझ जाता है, लेकिन क्या आप समझ पाए हैं? ये हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।